हाँ विद्यार्थियों, पहले वाले वीडियो में ये डाल चुका हूँ। यह प्रथम वाक्य का जो कार्य है उस कार्य का फल मिलता है तो वहाँ पर हम बाई प्लस बी फोर लगाते हैं। इसका मतलब होता है बाई लगाना है और वर्ब की फोर्थ फॉर लगानी है। जैसे ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी, ही गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिली। तो कैसे हो जाएगा? बाई वर्किंग हार्ड ही गॉट सक्सेस। दूसरे में ये अगर पहले वाक्य में कोई कार्य कर रहा है और दूसरे वाले वाक्य में उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है तो इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो हमारी पार्टिसिपल और जीरंड होती है। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी, ही फेल्ड हुआ, फेल हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड। अगला है आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य का अगर समर्थन करता है तो बिसाइड्स लगाते हैं। जैसे ही एट फूड, उसने भोजन खाया, ही एट मैंगोज, उसने आम भी खाए। तो समर्थन कर रहा है, वह भोजन खाता है और आम भी खाता है। तो वहाँ पर क्या आएगा? बिसाइड्स और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बिसाइड्स ईटिंग फूड कॉमा ही एट मैंगोज, यानी भोजन खाने के अतिरिक्त उसने आम भी खाए। मोहन हेल्प देम द पुअर मैन, मोहन ने गरीब आदमी की सहायता करी। ही गेव हिम मनी, उसने उसको धन भी दिया। तो समर्थन कर रहा है तो बिसाइड्स हेल्पिंग द पुअर मैन कॉमा मोहन गेव हिम मनी, यानी गरीब आदमी की सहायता के अतिरिक्त मोहन ये यहाँ है और मोहन यहाँ है, दोनों कर्ताओं सिंपल सेंटेंस में कर्ता एक आता है तो मोहन हेल्प्ड हिम। अब देखने वाली बात यह है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एक वाक्य दिया है और दूसरे वाक्य में कोई विरोध होता है, विरोध खड़ा जहाँ हो जाता है तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी। ही डिड नॉट बाई ए पेन, उसने एक पेन नहीं खरीदा। तो ऐसे कर सकते हैं, ही बॉट ए बुक इंस्टेड ऑफ ए पेन, उसने एक पेन के बजाय एक किताब खरीदी। ये बहुत महत्वपूर्ण थे। अब देखने वाली बात होगी कि अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले हैं। जैसे माने कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिन वाक्यों में दोनों में वर्ब होगी तो वर्ब को पहले नाउन में बनाएंगे, नाउन में बदलेंगे, उसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे ये दिए फेल का नाउन क्या होता है? फेलर। सक्सीड या पास का सक्सेस हो जाता है। कम रीच रिटर्न का अराइवल करते, गो स्टार्ट का डिपार्चर करते, डाई का डेथ करते। बिहेव्ड का बिहेवियर हो जाता है, अरेस्ट का अरेस्टिंग हो जाता है। इल हमारा एक एडजेक्टिव, नाउन करेंगे तो इलनेस हो जाएगा। बी का हमारा एडजेक्टिव, बी का वीकनेस कर देंगे, इस तरह से। अब देखो करना क्या है, वर्ब का नाउन बनाएंगे और वर्ब का नाउन बनाने के बाद जो कर्ता दिया होता है उसका पजेसिव कर देंगे। जैसे हिज सन डाइड, उसका पुत्र मर गया। ही बिगन टू वीप, वह रोने लगा। तो डाइड को हम करेंगे डेथ और हिज सन है इसका पजेसिव, जिसका पजेसिव जैसे ही का हिज होता है, सी का हर होता है। अगर किसी का पजेसिव नहीं बनता है तो पजेसिव हम अपॉस्ट्रोफी एस से बनाते हैं। तो कैसे कर देंगे? हिज सन अपॉस्ट्रोफी डेथ कॉमा ही बिगन टू बीप। इससे पहले ऑन भी लगा सकते हैं तो हमारा जीरंड के माध्यम से हो जाएगा, यानी अपने ही पुत्र की मृत्यु पर वह रोने लगा। सी पास्ट, वह पास हो गई। ऑल हर फ्रेंड्स बीकम वेरी हैप्पी, उसके सारे मित्र बहुत प्रसन्न हो गए। तो पास्ट को करेंगे सक्सेस और सी का हो जाएगा हर, ऑन लगाए, ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता पर। ऑल हर फ्रेंड्स बीकेम हैप्पी, उसकी सफलता पर सारे मित्र प्रसन्न हो गए। अब ऐसे ही वाक्य तीन वाक्य और आते हैं। ये तो दो वाक्यों वाला है, तीन वाक्य आते हैं, उसमें क्या करना वो भी देख रहे हैं आप। तीन वाक्य वाला देखो ये दिया है। तीन वाक्य आएंगे तो पहले जैसे तीन वाक्य, दो वाक्यों के कार्य तो निरंतर चलते हैं। जैसे ही हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना हुआ फेल हो गया। तो कैसे करें? हियर इन द न्यूज, समाचार सुनकर हुआ फेल हो गया। लेकिन तीन वाक्य दिए होते हैं तो पहले वाक्य को पूर्ण संज्ञा में बदलेंगे। वह फेल हो गया, उसने समाचार सुना हुआ मूर्छित हो गया। तो फेल्ड का हो जाएगा फेलर और ही का पजे से भेज हो जाएगा, ये हमारी पूरी संज्ञा बनेगी। तीन वाक्य होते हैं, उनमें से एक संज्ञा बनाते तो उस संज्ञा को हम हमेशा पार्टिसिपल या जीरेंड के बाद ऑफ से जोड़ते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है काकी के। तो कैसे करेंगे? हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, और काय का समाचार? काकी के अपने फेल होने का। तो ये वाली संज्ञा होती है पार्टिसिपल या जीरेंड के बाद में ऑफ से जोड़ते हैं। अपने खुद को फेल होने का समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गया। ऐसे इसके सारे बहुत सारे वाक्य हैं, उन वाक्यों को आप कर सकते हैं।
इसको बना सकते। बीमारी से कोई पीड़ित होता है तो विद या फ्रॉम आता है। ठीक, जैसे राम इज इल, राम बीमार है, ही हैज ए हाई फीवर। अगर कोई बीमारी से पीड़ित होता है तो बीमारी को वहाँ विद या फ्रॉम से जोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि राम इज इल, राम बीमार है, और कहाँ से बीमार है? विद हाई फीवर, तेज बुखार से। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अगर बीमारी की वजह से कोई कार्य करने में असमर्थ हो, जैसे ही कैन नॉट कम, वह आ नहीं सकता है। ही इज इल, वह बीमार है, तो वह आ नहीं सकता क्योंकि वह बीमार है। तो बीमार है ये एडजेक्टिव, इसमें इलनेस कर देंगे, एनी डबल एस लगा देंगे तो हो जाएगा। तो कैसे करें? ही कैन नॉट कम, वह आ नहीं सकता ड्यू टू इलनेस या बिकॉज ऑफ इलनेस हो जाएगा। ऐसे कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो खरीदने बेचने वाले वाक्यों में क्या करना होता है? खरीदने बेचने वाले वाक्यों में जो मूल्य होता है, मूल्य को निकाल करके प्रथम वाक्य से फॉर से जोड़ देते हैं। जैसे आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई स्पेंट 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये खर्च किया। या आई पेड 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये चुकाए। तो आई बॉट ए पेन, और जो मूल्य है 10 रुपये वो निकाल करके फॉर से जोड़ देंगे। तो आई बॉट ए बुक फॉर 10 रुपीज़। इस तरह से ये आपका पूरा हो जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज में मैं डालूँगा। ये मेरे इसके नियमों को सारे आप आराम से करते रहें और बाकियों को बनाते रहें। नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।